देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आया हूं। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मैंने डिफाइन करा था वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें तीन रिलेशन शो करने होते हैं: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में कोई एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड होता है। यहाँ कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन है तो हमारे पास में जैसे हमने एलिमेंट लिया ए जो है विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो एम। इस तरीके से बनाएंगे या हम बच्चों ये इस तरीके का रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे करके देगा क्वेश्चन, या क्वेश्चन को ऐसे करके भी दे सकता है, शो दैट A is congruent to A मॉडलो M। मतलब A के साथ में कॉन्ग्रुएंस हो रहा है मॉडलो M। दैट इज एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ये बात बच्चों सही भी है। जैसे कोई सा भी इंटीजर लो, मैंने 10 ले लिया, कुछ भी मॉडलो ले लो, मॉडलो मैंने 7 ले लिया, -10 -10 -10 +10 0 आ गया और 0 को 7 डिवाइड कर रहा है, 0 को 7 डिवाइड कर रहा है। तो ये चीज सही है। मैं कोई सा और इंटीजर ले लूँ, मैंने 100 यहाँ प्लस का ले लिया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 100 मॉडलो 3 ले लिया, 100 में से 100 को माइनस किया, 0 आया, 0 को 3 डिवाइड करेगा, तो ये सही है। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ये रिलेशन। फिर हमें दूसरा दिखाना है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो M। जैसे मैंने कहा 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 5। तो देखो 7 - 2 = 5 और 5 को 5 डिवाइड कर रहा है, ट्रू है। अब 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडलो 5, ये भी ट्रू है। 2 - 7 = -5 आया, इस -5 को 5 डिवाइड कर देगा, -5 को 5 डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास में अब यहाँ क्या तीसरा क्या दिखाना, तो ऐसे रिलेशन के लिए बच्चों, इस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो हमारे पास में तीसरा है, जैसे मैंने कहा 15 इज कॉन्ग्रुएंट, चलो बड़ा नंबर कर रहा हूं, 150 छोटा कर ले रहा हूं, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडलो 5, सही है, अभी देख लिया। अब 2 इज कॉन्ग्रुएंट ट्वेल्व मॉडलो 5, देख लिया। 2 - 12 = -10 और -10 को 5 डिवाइड कर रहा है। अब 12 इज कॉन्ग्रुएंट 12 इज कॉन्ग्रुएंट लो 5 22 लिख लें बच्चों, 12 - 22 -10 और -10 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो ये भी सही है। तो क्या ये सही है बच्चों? 7 और 22
7 इज कॉन्ग्रेंट टू 22 मॉडलो 5। ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि -15 को 5 डिवाइड करता है। तो ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडलो एम और बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी मॉडलो एम। तो ए हमें ये दिखाना है कि ए भी हमारे पास में सी के साथ में ए कॉन्ग्रेंट टू सी मॉडलो, ये ए लिया, ये बी लिया, यहां बी आ गया, ये हमारे पास में सी आया। क्या आया? सी। तो हम बच्चों आगे ना बढ़ करके यही देखते हैं। देखें, ए और 7 इज कॉन्ग्रेंट 12 मॉडलो 5। 7 माइनस 12 -5 और -5 5 से डिविजिबल है। तो देखिए आगे चलते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ by definition of son of congruency, A is congruent to B modulo M, और M divides A minus B। ये मतलब है to show the relation of congruency to show the relation of congruency and equivalence relation, we have to show that relation of congruency is reflexive, symmetric and transitive। अब देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव दिखा रहा हूं मैं। क्या दिखाना है मुझे? रिफ्लेक्सिव। अब देखिए, सिंस एम डिवाइड कर देगा ए माइनस ए को, वेयर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आई, इंटीजर की सेट में बिलोंग कर रहा है। तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, 0 को एम डिवाइड कर, ये सही है। देयरफॉर देखो, जब हमारे पास में ए माइनस बी को एम डिवाइड कर रहा था तो ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी कहा, तो ए इज कॉन्ग्रेंट टू ए मॉडलो एम, ये हमारे पास में सही आ गया बच्चों। इसके बाद क्या लिख देंगे? हैंस द रिलेशन, कौन? रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी,
रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब बच्चों हम ये वाली बात हो गई पूरी। अब बच्चों हम क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे हम बच्चों, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए बच्चों हम क्या ले लेंगे, let A is symmetric, A is congruent to B modulo M. तब हमें क्या शो करना होगा, we have to show that B is congruent to A modulo M, ये शो करना है। Since A is congruent to B modulo M, that implies M डिवाइड करता है A माइनस B को। एक चीज देखो बच्चों, मैंने कहा 2 डिवाइड कर रहा है 10 माइनस 4 को। 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6, और 6 को 2 डिवाइड कर रहा है। अब 2 क्या डिवाइड 4 माइनस 10 को करेगा, क्योंकि करेगा। 4 माइनस 10 हमारे पास में क्या हो जाएगा, -6, -6, और -6 को 2 डिवाइड कर रहा, क्या आएगा डिवाइड होकर के, -3, यहाँ 3 आएगा। ए दैट एम्प्लाइज M डिवाइड करेगा B माइनस A को, दैट एम्प्लाइज B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो M। ये हो गया। हमने बच्चों, हमने क्या शो करके दिखा दिया बच्चों, हमने दिखा दिया, हमने ये दिखाया 10 A is congruent to B modulo M से हमने क्या कर दिया, हमने शो कर दिया बच्चों then B is congruent to A modulo M। ये शो कर दिया हमने, हमने क्या शो कर दिया बच्चों, ये शो कर दिया। तो hence relation of congruence, relation of congruence C is symmetric। क्या दिखा दिया, सिमेट्रिक का रिलेशन दिखा दिया। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी और ए हमारे पास में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव में बच्चों क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी दिखानी है तो हमें लेना होगा लेट A is congruent to B modulo M and B is congruent to C modulo M। हमने ये मान लिया कि ये बात सही है, A माइनस बी M से डिवाइड हो रहा है, और ये भी सही है B माइनस C
m से डिवाइड हो रहा है, देन we have to show that क्या दिखाना है, a is congruent to c modulo m, ये दिखाना है, ये दिखाना है। since a is congruent to b modulo m, इससे क्या पता चल रहा है, m divides a minus b and b is congruent to c modulo m, इससे क्या पता चल रहा है, m divides b minus c, ये डिवाइड कर दिया बच्चों। तो देखिए therefore यहां लिख लेता हूं बच्चों, एक चीज देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा 2 divides 22 और 2 divides 10, ये सही है, 22 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, 10 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 डिवाइड 22 माइनस 10 होगा सही, 2 डिवाइड्स ये 12 आ गया, ये सही है। तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए हमारे पास में m डिवाइड्स a माइनस b और m डिवाइड्स b माइनस c, m डिवाइड्स a माइनस b माइनस b माइनस c। देखो ये m ये a, हमने ये इसे डिवाइड कर रहा था, a माइनस बी, दो इंटीजर का डिफरेंस, भी तो एक इंटीजर आएगा तो ये एक इंटीजर होगा, ये कहती है 22 है और ये भी एक इंटीजर है, ये 10 है, इन दोनों का डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा है, वही 2। दैट इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर दे, माइनस बी। यहां बच्चों सम कर ले, क्या कर ले, सम कर ले, इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। सम क्या है 32, डिफरेंस को भी डिवाइड करता है, सम को भी डिवाइड करता है, तो हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। तो ब्रैकेट ओपन करा b माइनस सी, दैट एम्प्लाइज m डिवाइड्स b से b कैंसिल आउट हुआ, a माइनस सी, दैट एम्प्लाइज a इज congruent to c मोडुलो m। तो हमने क्या दिखा दिया, 10 if a is congruent to b modulo m and b is congruent to c modulo m, ये हमारे पास में ये सही है, ये सही है, तो हमने क्या दिखा दिया, a is congruent to c modulo m, then ये हमने दिखा दिया a is congruent to c modulo m, hence relation of equivalence, relation of congruency is ट्रांजिटिव दिखा दिया बच्चों, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी। हैंस अब ये रिलेशन लिख रही है, द रिलेशन ऑफ, तीनों दिखा दिया हमने, रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया, तो ये रिलेशन क्या हो गया हमारे पास में, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। हैंस द
relation of congruency and is an is an ये बच्चों आप कर देता हूं is an equivalence relation तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, लगा हो मैंने मेहनत की है समझाने में आपके लिए, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त होता रहेगा। आप लोगों की तरफ से कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छे या बुरे कैसे भी कमेंट्स कीजिएगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो अच्छे ही कमेंट्स करेंगे। Thanks for watching my videos.